किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय जो आंधी तूफान बाढ़ आते हैं वो नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर सकता हूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वार को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि अपनी खेतों पर तुम जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों पर बोए। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तभी उसे धूप दिया। जब उसे लगा पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसाया। आंधी बाढ़ तूफान कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुआ था। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता से फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं के बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो रोने लगा क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, न तो धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे गेहूं की बाली अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। इसीलिए सारी बालियां खाली रह गईं। एक भी गेहूं का दाना नहीं लगा क्योंकि तुमने पौधे को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब आग में तपने, जलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल
परिस्थितियाँ आए, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ऐसे बहुत से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।